नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूसीसी बनाना या किसी भी पर्सनल लॉ में, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ हो, सिख पर्सनल लॉ हो, बुद्ध पर्सनल लॉ हो, ट्राइबल पर्सनल लॉ हो, मिजो पर्सनल लॉ हो, किसी भी पर्सनल लॉ में हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए ज़रूरी है या नहीं है, ये समाज तय करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसी वक्त लेटर लिखा था और लॉ कमीशन को कहा था कि मुझे किसी भी कीमत पे यूसीसी मंजूर नहीं है। नंबर्स हैं पार्लियामेंट में इनके पास, ये कोशिश करेंगे कि पास हो जाए, चूँकि इनको समाज के एहसासात से कोई मतलब नहीं। इन दिनों पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और उसके साथ ही तमाम जो सियासी पार्टियां हैं अपोजिशन की, उन तमाम लोगों से मुलाकात करने की बात मुसलमानों के ज़रिए कही जा रही है और साथ ही सोशल मीडिया पर एक बात ये भी उठ रही है कि तमाम तबकात के लोगों से मिलकर के इसमें एक राह हमवार की जाए, क्योंकि जो लोग इसके मुखालिफ हैं उनको साथ लेकर के इस लड़ाई को लड़ा जाए। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं डॉक्टर खालिद अनवर, उनसे हम बात करेंगे। खालिद साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लेकर के उन्होंने लॉ कमीशन को अपनी सिफारिश भी भेजी है, पूरा इस पर ड्राफ्ट तैयार किया है और मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है अपोजिशन लीडर से, क्या कहेंगे इसको? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए ज़रूरी है या नहीं है, ये समाज तय करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस समत में कदम आगे बढ़ा रही है तो उसको देश को बताना पड़ेगा कि इस कोड से क्या फ़ायदा होगा, क्यों आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए और इसकी वजह क्या है। देखिए, हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मेन इश्यूज से लोगों का दिमाग हटाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए ये सब कदम उठा रही है, वरना उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आज देश को ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत यह है कि महंगाई पे कैसे काबू पाया जाए, बेरोज़गारी कैसे ख़त्म हो, किसानों के समस्याओं का समाधान कैसे हो, जो बिजनेसमैन परेशान हैं उनकी परेशानी कैसे दूर हो, जो देश के बैंकों का पैसा कुछ मित्रों के बीच में बांटा गया है उसका समाधान कैसे निकाला जाए, कौन इसका मुजरिम है उसको कैसे गिरफ्तार किया जाए। इन सब इश्यूज से अलग हो करके जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस गए तो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट ये जारी की कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, पार्शियल डेमोक्रेसी है। स्वीडन की गवर्नमेंट ने भी ये रिपोर्ट जारी की कि इंडियन डेमोक्रेसी चूचू का मुरब्बा हो गया, डेमोक्रेसी नहीं है। तो दुनिया सवालात कर रही है, देश के नौजवान सवाल कर रहे हैं, देश का किसान सवाल कर रहा है। इन सब से यानी दिमाग को हटाने के लिए और पॉलिटिकल माहौल बनाने के लिए, समाज को पोलराइज करने के लिए ये यूसीसी का इशू लाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि आप पोलराइज करना चाह रहे हैं समाज को यूसीसी ला करके, लेकिन समाज पोलराइज नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कम्युनिटी का मसला नहीं है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मसला नहीं है, ये सिखों का मसला नहीं है, ये बुद्धों का मसला नहीं है, ये जैनियों का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और हिंदुस्तान में तकरीबन 130 के करीब पर्सनल लॉज हैं। तो आप चाहते हैं क्या करना, माने भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट क्या करना चाहती है ये बताना चाहिए उनको। और अगर आप ये चाहते हैं कि पूरे देश में अफरा तफरी फैला दें तो फैला चुके हैं पहले से। आप चाहते हैं कि हर जगह वायलेंस हो, मणिपुर से वायलेंस शुरू हो चुका है। आप ये चाहते हैं कि यहाँ के ट्राइबल्स, यहाँ के नागा, यहाँ के मेजो, यहाँ के हिंदू, सिर्फ आपकी जो विचारधारा है, आरएसएस की जो विचारधारा है, जो आरएसएस का हिंदुइज्म है, उस पर चले, तो ये नहीं हो सकता है। और पूरा देश आज यूसीसी के खिलाफ है, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो विपक्षी एकता की है उसका मकसद ही यही है कि इस अफरा तफरी से, महंगाई से, बेरोजगारी से कैसे देश को बचाया जाए। तो इससे अलग होकर के आपने नया इशू शुरू कर दिया। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो देखने में ये आ रहा है कि
तमाम तबक़ात जो इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो आदिवासियों की बात करें, नागा लीडर्स की बात करें, नागालैंड के सीएम का भी बयान आया इस पूरे मामले को लेकर, वो उसका विरोध कर रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। सुशील मोदी जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि आदिवासियों को बाहर रखा जाए। सरदार हैं वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं किसी भी कीमत पर इसको लागू नहीं होने देंगे। आज एक और नई बात सामने आई है कि ईसाइयों को भी अलग करने की बात इससे कही जा रही है। तो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए लेकर आ रहे हैं? देखिए, 2017 में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट मांगी थी सारे स्टेट गवर्नमेंट से कि क्या किया जाए। मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसी वक्त लेटर लिखा था और लॉ कमीशन को कहा था कि मुझे किसी भी कीमत पे यूसीसी मंजूर नहीं है, और उन्होंने साफ साफ ये बात लिखी थी। तो मुझे लगता है कि इनका मकसद समाज को पोलराइज करना है और ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती है और हमारी सरकार, नीतीश कुमार ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप राज्य की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार उसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है, पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है उसका, और कई राज्यों की बात आज असम के सीएम ने भी कहा कि हम लागू करेंगे। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट है या नहीं सिविल लॉज बनाने का, ये देखना होगा। और दो चीज़ों पे इनको बहुत सख्त एतराज़ होता है। एक है पोलीगेमी पे कि 2 शादियां करते हैं लोग, 3 शादियां करते हैं। आप ये बात बताइए कि क्या दूसरे स्टेट में ये राइज है या नहीं राइज है? गुजरात में कितने दिनों से मैत्री विवाह राइज है? संबंधन निकाह कितने दिनों से केरला में राइज है? कितने दिनों से झारखंड में मैत्री विवाह राइज है? तो 6-7 तरह का इस तरह का विवाह पहले से राइज है और इसको मान्यता प्राप्त है, कोर्ट ने मान्यता दी हुई है। तो करना क्या चाहते हैं? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का मामला क्या है कि चाहे आसाम के सीएम हो हेमंतो जी, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, ये सब ये हिंदुत्व के शो बॉय बनना चाहते हैं और ये हर वो कदम ऐसा उठाते हैं जिससे इनके आका खुश हो जाए। इनको कोई मतलब नहीं है समाज टूटेगा, समाज बिगड़ेगा, समाज में संस्कृति रहेगी, समाजी संस्कृति रहेगी या नहीं रहेगी, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनिशियल जो ड्राफ्ट्स निकल कर सामने आ रहा है उसमें चीज़ें मीडिया के ज़रिए कुछ ऐसी लाई जा रही हैं कि हलाला तो हालांकि राइज नहीं है इस्लाम में, लेकिन उसको बंद किया जाएगा, 4 शादियों को बंद किया जाएगा, यहाँ तक कि इद्दत पर पाबंदी लगाने की बात कही। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि इनका मकसद क्या है। ये समाज में जो नफ़रतें बढ़ गई हैं बीजेपी को लेकर के, और जो नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, तो ये किसी तरह पोलराइज करना चाहते हैं। तो इद्दत पे, हलाला पे, इस सब पे सवालात खड़े किए जाएंगे और इसी को लेकर के पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश होगी। लेकिन समाज अब इनको बर्दाश्त करने वाला नहीं है, कितना भी पोलराइज कर ले। देखिए, नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, या जितनी विपक्षी पार्टियां हैं जिसको नीतीश कुमार जी ने दावत दी थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसका तगड़ा विरोध करेंगी। लेकिन इसके बावजूद चूँकि नंबर्स हैं पार्लियामेंट में इनके पास, ये कोशिश करेंगे कि पास हो जाए, चूँकि इनको समाज के एहसासात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरह का विरोध नज़र आ रहा है तो उससे तो नुकसान ही होगा लोकसभा इलेक्शन में। ज़्यादातर राज्यों में जो विरोध हो रहा है आदिवासियों के ज़रिए, 70-80 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं आदिवासी। वो कह रहे हैं किसी भी कीमत पर हम अपने समाजी सिस्टम को नहीं बदलेंगे। नहीं, देखिए, ये इनका इंटरनल रिपोर्ट में ये बात आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। न इनको आदिवासी वोट देने जा रहे हैं, न क्रिश्चियन वोट देने जा रहे हैं, न बौद्ध वोट देने जा रहे हैं, न हिंदू वोट देने जा रहे हैं, न मुसलमान वोट देने जा रहा है। कोई इनको वोट करने वाला नहीं है। बस चंद सीटों पे ये सिमट के रह जाएंगे। तो इनको ये लगता है कि हम आखिरी अपना पत्ता जो है वो खेल लें, जो दाव है आखिरी दाव खेलना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने राम मंदिर के संग आरंभ भी रखा है, जो क्या कहते हैं उसको, राम मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे 21 जनवरी को। और ये जितने पत्ते हैं इनके, ये सारे पत्ते खोलने की कोशिश करेंगे। ये बजरंग बली जी को भी लेके आएंगे, श्री राम जी को भी लेके आएंगे, श्री कृष्ण जी को भी लेके आएंगे। जितने भगवान हैं सब भगवान को ये अपने धर्म के लिए, यानी सारे धर्म को अपनी राजनीति के लिए यूज़ करने की कोशिश करेंगे। आपने अपोजिशन की बात की, कल जो मुलाकात की परसों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खड़गे जी से, कांग्रेस के अध्यक्ष से, तो उन्होंने अपने प्रेस नोट में लिखा कि हमने कहा उनसे कि आप अपनी स्थिति क्लियर कीजिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आएगा हम कुछ नहीं बोलेंगे? आप क्लियर कीजिए आप क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ ही अपोजिशन लीडर्स और जितने भी जमातें हैं उनको भी अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए। नहीं, जनता दल यूनाइटेड की स्थिति बिल्कुल क्लियर है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे यूसीसी बनाना या किसी भी पर्सनल लॉ में
क्रिश्चियन पर्सनल लॉ हो, सिख पर्सनल लॉ हो, बुद्ध पर्सनल लॉ हो, ट्राइबल पर्सनल लॉ हो, मिज़ो पर्सनल लॉ हो, किसी भी पर्सनल लॉ में हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी सोच सोच के कदम बढ़ा रही, अच्छा है। पहले यूसीसी का ड्राफ्ट आने दीजिए, क्या ड्राफ्ट है देखा जाएगा। लेकिन हमारी पार्टी और जितनी लाइक माइंडेड पार्टियां हैं सब लोग इसका विरोध करेंगे और इस तरह से विरोध करेंगे कि ये जो पोलराइज करना चाह रहे हैं वो पोलराइज ना हो सके समाज। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के ताल्लुक से जो काफ़ी एक्टिव है मुस्लिम नौजवान एक पीढ़ी है जो कटाक्ष करती है ख़ासतौर से उलमा इकराम पर या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर, उसके ज़रिए ये बात कही जा रही है कि हमारी लड़ाई है ये हमें खुद लड़नी होगी, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ और उलमा इकराम ये कह रहे हैं कि तमाम जो हमारे हम ख्याल लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको साथ लेकर के ये लड़ाई लड़नी होगी। नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से उलमा की जो राय है बिल्कुल सही है और इसको मुसलमान वर्सेस बीजेपी का मसला ये नहीं और बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अगर आप बना रहे हैं तो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ये मसला है कि बीजेपी वर्सेस भारत। क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भारत को बदलने देना चाहती है, भारत की संस्कृति को बदल देना चाहती है, जो हमारी डाइवर्सिटी है। एक समाज में एक बनारस का हिंदू कोई और रस्म मानता है और भोपाल का हिंदू कोई और रस्म मानता है, कर्नाटका का हिंदू कोई और रस्म मानता है, चेन्नई का हिंदू कोई और रस्म मानता है और असम का हिंदू कोई और रस्म मानता है। तो ये यानी हिंदू मुस्लिम वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये बीजेपी वर्सेस भारत है। भारत की संस्कृति को ये मिटाना चाहते हैं। तो इसमें भारत के सारे समूहों को, सारे धर्मों को, सारी जमातों को साथ लेकर के चलने की जो बात उलमाए कराम कर रहे हैं, मुस्लिम तंजीमें कर रही हैं, बिल्कुल यही हिकमत से भरी बात है और यही हमारे लिए बेहतर भी है। शुक्रिया न्यूज़ मैक्स से बात करने के डॉक्टर खालिद अनवर। जिस तरह से यूसीसी को लेकर अपनी पूरी राय रख रहे थे, उनका ये कहना है कि इनकी पार्टी पूरी तरह से खुलकर इसकी मुखालफत कर रही है और जो उलमाए कराम के ज़रिए जो एफ़र्ट की जा रही है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए या और दूसरी तंजीमों के ज़रिए जो एफ़र्ट की जा रही है कि तमाम हम ख्यालों को साथ लेकर के इसकी लड़ाई लड़ी जाए, ये बहुत ही मुनासिब कदम है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।